तो फिर ये बात मुझे बताया तो मुझे एकदम मालूम हो गया, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। मैंने क्यों ये बात बताया है? पवित्र आत्मा साधारण व्यक्ति के द्वारा भी बातें करता है, बड़े लोगों के द्वारा भी बातें करते हैं, छोटे बच्चों के द्वारा भी कभी प्रभु बात हमारे दिमाग में लाने देता है। तो उस वक्त मैंने ये बात इसलिए बताया, कभी भी आपके कान में कुछ बात आते समय आपने पूछना क्यों प्रभु। तो मैं प्रभु से पूछा, ये बेटी क्यों ऐसा, इसके पहले कभी नहीं बोली, आज क्यों ऐसा बोल रहा है? तो तब प्रभु ने बोला, आप उनको तसल्ली देना है। बहनों को क्या देना है? तसल्ली देना है। अच्छा, अभी बहनों को एक बात बताता हूं, सुनिएगा। मार्टिन लूथर का पत्नी कितना तेज थी। मार्टिन लूथर हर दिन प्रचार के लिए जाते थे। एक दिन सुबह मार्टिन लूथर बिस्तरे से उठता नहीं, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, बगैर पड़ा हुआ है। उनको कॉफी लेकर दे दिया और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी दिया। ब्रेकफास्ट भी खाकर पड़ रहा है, बिस्तरे में पड़ा है। तो उनको कुछ उदास होने का कुछ बातें भी उन्होंने सुना था, कुछ लोग खिलाफ हो गए। अंग्रेज लोगों के एक रिवाज है, कोई घर में मर जाता है तो उन लोग पूरा अपना कपड़ा उतार कर काला कपड़ा पहनते हैं, पूरा ब्लैक ड्रेस। तो मार्टिन लूथर का पत्नी जाकर अपना कपड़ा और उतार कर ब्लैक गाउन पहन लिया, पूरा ब्लैक। तो फिर उनके सामने घूमने लगा, उनको पानी लेके दे रहे। तो उन्होंने पूछा कौन मर गया? बोला मार्टिन लूथर का परमेश्वर मर गया। क्या बोला? मार्टिन लूथर का परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मर गया? नहीं। तो फिर आप बिस्तरे में क्यों पड़ा है? मेरा परमेश्वर मरा नहीं, बिस्तरे में क्यों पड़ा? एकदम उन्होंने उठकर पैंट वगैरह पहनकर, कोट वगैरह पहनकर सेवा के लिए निकल गए। इसी मुताबिक आपके पति लोग कोई सेवा में सुस्ती करता करके आपको मालूम हो गया, अगला कन्वेंशन में आप रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करने वालों को इनाम दिया जाएगा। हाँ ठीक। पहला तिमोथी 3:11। पढ़िएगा। इसी रीति से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। स्त्रियों को, उसका मतलब पत्नियों के बारे में। हाँ, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हाँ, और एक बार पढ़ो। हाँ। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य। तो सचेत रहना है, सब बातों में विश्वास योग्य रहना है। उसके साथ कोलोसी 3:18 और 19 भी पढ़िएगा। कोलोसी 3:18 और 19। हे पत्नियों, हाँ, जैसा प्रभु में उचित है, हाँ, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, प्रभु में उचित है, अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपने पत्नी से प्रेम रखो, और उनसे कठोरता ना करो। हिंदी में कठोरता लिखा है, लेकिन असली भाषा में बिटर, बी नॉट बिटर विद देम, उसके लिए कठोरता नहीं, कड़वापन। हाँ, पंजाबी में क्या लिखा है? कोड़े। हाँ,
इसका मतलब पत्नी के साथ में आपका मन क्या ना रहे, कड़वा ना रहे। पत्नी गलती किया, जैसा मैंने बोला, सेवकों का पत्नी गलती किया, उनका बाहरी मन से थोड़ा बुड़बुड़ाया, थार लेकर के खड़ा कर, गुस्सा से इधर उधर नहीं मारना। गुस्सा से सिर पे मारेगा तो आपको पागल ही बोलेगा। आप किसको मार रहा है? अपने शरीर को मार रहा है। कोई पत्नी को कोई भी किधर नहीं मारना। सुनो पास्टर लोग, सुना, अगर मैंने सुना कोई पत्नी को इधर थप्पड़ लगा दिया, छाती में लगा दिया, फिर तुम्हारा तेल हो जाएगा। हाँ, ये पक्का है। मैं उनके सामने बुढ़ा है तो भी आपको मैं 2 लोगों को खड़ा कर पड़ूंगा, इनका हाथ पकड़ो, मैं ही मारूंगा आपको। हाँ, मैंने बोला आपको मारने का अधिकार दिया। क्यों? अभी समझ लो कोई पत्नी तो ऐसा बुड़बुड़ाया, आपने क्या दिया मुझे, मेरा देखो सूट पड़ा है, पता है, ऐसे कुछ बात है तो अच्छा ठीक है, 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद प्रभु से पूछना क्या करना है। गुस्सा से नहीं, ठंडा होने के बाद खड़ा करके पत्नी साहब को तार से 1-2 मार दिया। फिर उसके बाद उनको बोलना, देखो गुस्सा नहीं करना, मैं तुमको नहीं मारा, तुम्हारा बाहरी मनुष्य को थोड़ा मारा था। तुमको नहीं मारा, तुम्हारा बाहरी मनुष्य। इसलिए कोई चिंता नहीं करना। ये बाहरी मनुष्य हमारा कभी कभी तुम उनके अंदर किसको ले आता है? शैतान को आने मौका देता है। आइंदा दरवाजा बंद रखना। क्या करना? तुम्हारा दिमाग का दरवाजा बंद रखना। तो दिमाग का दरवाजा, अभी आपस में बात नहीं करना, इधर सुनो। दरवाजा तुमने खोलकर नहीं रखना, इसलिए। और दूसरा, सेवा के लिए जाने के पहले पत्नी से मेल कर कर ही जाना है। मैं और मेरा पत्नी मिलकर फैसला किया था, किसी दिन सोना है तो मेल करने के बाद ही सोएंगे, और सेवा के लिए जाएगा तो मेल करने के बाद ही सेवा के लिए जाएंगे। आज तक उसको पूरा करते आ रहा हूं। तो झगड़ा हो गया, मेरे पत्नी से गुस्सा हो गया, तो दोनों आकर बिस्तर में लग गया। वो भी सो नहीं सकते, मैं भी सो नहीं सकते। फिर मेल करना तो मुझे फिर झुकना पड़ता था। मेरा पत्नी झुकेगी नहीं। मेरे पत्नी 2 टाइम में, आप लोग ऐसा नहीं करना। कहीं मीटिंग हो रहा है तो पत्नी को मालूम होगा अभी दिन में मैंने गुस्सा किया या सजा दिया, पत्नी को बोलो मीटिंग में जाते समय में मेरे पास आएगा, तो जाकर किचन में खड़ी हो जाएगी। तो मैं बुलाएगा, नहीं आएगी, फिर मुझे किचन में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कंधे पर ऐसे ऐसे सा रख के थोड़ा सा प्यार देकर फिर मेल करके जाना पड़ता था। उस वक्त उन लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा मैं भी कुछ हूं करके दिखाते हैं। लेकिन प्रचार करने के लिए जाते समय में मेल करने के बाद, सोने के समय में भी क्या करने के जाना मेल के। इसलिए लिखा है पति कभी भी क्या नहीं रहना, कड़वाहट। आप पत्नी, देखिए उन लोग पैसा का कमी इन बातों के लिए, सेवा के लिए रुकावट करते हुए बाहरी मनुष्य को सेवा के लिए रुकावट के तौर पर खड़ा करते समय में यीशु मसीह जैसा कलीसिया को, सिर को संभालता है, सिर शरीर को संभालते, उसी मुताबिक थोड़ा सजा वगैरह देकर उनको याद हो जाए क्या करें आगे, ऐसा नहीं करना, लेकिन मेल करना, कड़वापन नहीं रखना। अभी पहला पत्रुस 3:7 पढ़िएगा। कड़वापन, पहला पत्रुस 3:7। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से तुम्हारे पत्नियों के साथ जीवन बिताओ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हाँ,
निर्बल पात्र जानकर उसको क्या करो, आदर करो। आपको मालूम है ये जो पानी का बर्तन, मैं शादी के समय में प्रचार करता हूं, पानी का बर्तन है, लोहे का होता है, लोहे का पित्तल का होता है, जो उसको क्या बोलते हैं, मटका जैसा होता है, मटका देखे ना, कड़सिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो कलश बोलता है, मटका जैसा होता है, कड़सिया, हाँ ठीक है। मुंह जो छोटा होता है, लोहे का, लोहे वाला हो तो हम क्या कर सकते, पानी भरा हुआ तो एक हाथ से उसको क्या करते हैं, उठा सकते हैं। मिट्टी का हो तो क्या होगा, अगर आप एक हाथ से उठाएगा तो सिर्फ उसका ऊपर का वो हाथ में आ जाएगा, बाकी पूरा नीचे रह जाएगा, पानी भरा हुआ तो। समझा है? पानी भरा हुआ तो कैसा उठाना, आराम से। तो इसलिए बहन लोगों को क्या करना है, आदर देते हुए, जिधर उनको आदर देना उधर में आदर देना। उसके अलावा अपने पत्नियों का अभी लगातार वफादारी से अपना सेवा करने वाला है, सेवा में मदद कर रहा है, अपने पत्नियों को किसी समय में कोई एक दूर जगह में ले जाकर थोड़ा उनको तसल्ली देकर लेके आना, तब पत्नी को यह मालूम होगा मेरा पति सख्त भी है, उनके लकीर पे मैं खड़ा होना पड़ता है, लेकिन मेरे बारे में चिंता भी करते हैं। आपको मालूम है प्रभु ने एक बार मुझे बोला, तुम्हारा पत्नी को तुम नेपाल बाहरी देश में जाते हैं, उनको हांगकांग में ले जाओ। फिलीपीन में जाते समय में मैं हांगकांग में ले गया, उधर में मैं हमेशा हांगकांग में जाते समय में किधर रहते थे, पोंटी और प्रमोद वगैरह का मालूम है, मैं किधर रहते थे, छोटे से, अभी इस बार देखा भी है, बिल्कुल कम किराए वाला मकान में, बहुत सस्ता। तो मेरे साथ इतना तकलीफ उठाने वाला मेरा पत्नी को हॉलीडे इन 5 स्टार होटल में रखा, 3 दिन, 3 या 5 दिन किधर रखा है, हॉलीडे इन 5 स्टार। किसके लिए रखा, मेरा पत्नी के लिए सिर्फ, क्योंकि मेरे पीछे इतना भाग दौड़ करके कष्ट उठाने वाला मेरा पत्नी को मैं क्या देना चाहिए, आदर देना चाहिए। मैं जाते वक्त किधर रहता हूं, इन लोग देखा है किधर रहता है, तो मेरे साथ कष्ट उठाने वाला वो अभी ये बुजुर्ग होने के बाद, इतना सेवा करने के बाद नौजवानी हालत में कहीं घूमने के लिए नहीं ले गए, उन्हीं मून इधर उधर का कहीं नहीं गए, इतना सेवा किया। इतना सेवा करने के बाद मुझे तसल्ली हुआ, और उनके सिर पर हाथ रखकर सेवा के लिए अर्पण करने के बाद समझा। देखिए जब मैंने शादी की, कहीं देश देखने के लिए इधर उधर हनीमून के लिए कहीं भी नहीं गए, लेकिन इतना प्रभु की आत्मा मुझे बोला तुम्हारा पत्नी को क्या करो, आदर करो, ले जाओ। मैंने बोला तुम्हारा पासपोर्ट बनाना, उन्होंने बोला मुझे पासपोर्ट करना, मुझे सिर्फ बर्तन मांजना है और इधर उधर में गांव गांव में जाना नहीं, तुमको बाहर जाना है। उन्होंने बोला नहीं, बाहर ले गए। इसी वजह आप बाहर, क्योंकि मैं आमतौर पर फिलीपींस वगैरह जाता, इसी वजह आप लोग ऐसा जगह में नहीं जा सकता, तो आप उससे ठीक है मैं तुमको कश्मीर ले जाकर दिखाऊंगा, या मैं तुमको शिमला ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन राजस्थान, लेकिन नौजवानों का नहीं। हाँ, राजस्थान बहुत अच्छी जगह। इसका मतलब, बोलने का मतलब घूमने के लिए नहीं, उनका सेवा को निर्बल कमजोर पात्र समझकर क्या करें, आदर भी दे। यह सब लोगों को समझ में आया दोनों तरफ से। ठीक है, हमारा सिस्टर्स लोग वफादार सिस्टर्स लोग हैं, मेहनत करते हैं, और लेकिन मैं इसके साथ में मेरा जिम्मेवारी है आपको कभी पब्लिक में करना क्यों पड़ता है, कभी कभी आपका गलती कलीसिया के सामने आ जाता है, कलीसिया के लोगों को भी आस्ता आस्ता मालूम हो जाता है। हमको
पब्लिक में बेइज्जती का बात नहीं, हमको यीशु के सामने शुद्ध रहना है, शैतान को दरवाजा बिल्कुल नहीं होना। तो ऐसा प्रभु के दास लोग अपने पत्नियों के साथ कोई प्रेम से रहे, लेकिन क्या ना करे, कभी कड़वापन ना करे, और अपने वो सारे बातें अभी आपको मालूम है, शादी के समय आप लोग सुनते हैं, अपने लिए कपड़ा का चिंता नहीं करता, बल्कि पहले किसको कपड़ा होना चाहिए, पत्नियों। बाहर से कोई खाना नहीं खाना, पहले किसको खिलाना, पत्नियों। ये सब बात तो मेरे ख्याल में आप लोग करते आते हैं इसमें आप वचन के अनुसार, लेकिन उनका सेवा को समझकर उनको आदर भी दे। लेकिन उसके साथ साथ सेवक पत्नी लोग क्या करना है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल नहीं ट्रिपल है। कभी कलीसिया का भी कुछ बात आता है और बच्चों का पूरा बात आता है, पति दाहिने बाएं चले जाता है, तो दाहिने बाएं नहीं सेवा के लिए चले जाता है, तो ये पूरा जिम्मेवारी देखो, तो प्रभु क्या देगा, अजर देगा। कैसा, आपको भी सेवक बनने के लिए प्रभु कृपा देगा। पत्नी होने के कारण सेवक नहीं बना, पत्नी होने के कारण सेवक बनने का नजदीकी में आ गया, पत्नी होने का सेवक बनने का नजदीक में आ गया। सेवक बनने का अच्छा मौका है, ताकि प्रभु जैसा प्रभु की आत्मा पौलुस के बारे में बताया, शाऊल था उस वक्त उनका नाम, जिसको मैं इस सेवा के लिए बुलाया, उनको हाथ रखकर क्या करो, अलग करो। इसी बताया प्रभु आपको सेवा के लिए अलग करेंगे।